पहला प्रश्न है, मैं एक 21 वर्षीय युवा हूँ और कॉर्पोरेट में कार्यरत हूँ और जो भी कार्य कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत दबाव सहना पड़ता है और अपने बॉस से ताने भी मिलते हैं। वो कार्य मुझे रुचता नहीं है। कृपया बताएं कि मैं अपनी रुचि का पहचान कैसे कर सकता हूँ? मेरा अपना निज स्वभाव क्या है और इसका पता मुझे कैसे चले? मार्गदर्शन करिए। सबसे पहली बात कि दबाव क्यों महसूस हो रहा है? क्या जो यह कार्य है जो कि आजीविका के लिए चुना गया है, क्या यह इसने कोई लिंक जोड़ दिया कि जीवन से भी इसका कोई कनेक्शन है? आपकी श्वास चल रही है, आपके भीतर रक्त बह रहा है, आप इस आकाश में अस्तित्वमान हैं। यह सारी चीज तो आपके बॉस ने नहीं दी है आपको। आप जीवंत हैं, आपके अंदर सोचने की क्षमता है, आपके अंदर महसूस करने की क्षमता है। यह चीजें तो आपके बॉस ने नहीं दी है, आपकी जॉब ने नहीं दी है। तो जो चीज आपकी जॉब से नहीं आई है, उस चीज पर जॉब नाम की चीज का क्यों कब्जा है और आपने ऐसा होने क्यों दिया? आप एक युवक हैं, उस क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप क्यों होने देते हैं जो क्षेत्र उनके अधिकार में नहीं? आपके पास एक कौशल है, आप एक कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करते हैं, आपके पास कौशल है जिसमें आप कुशल हो सकते हैं, आप कुशल नहीं हो सकते। जितनी आपकी क्षमता है उतना आपको मेहनताना मिल सकता है, लेकिन वो क्षेत्र कैसे आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, जो आपकी जिंदगी है वो कैसे डिस्टर्ब हो? कौन सी चीज है जो लिंक कर? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक गहरा भ्रम है कि आपकी नौकरी आपकी जीवन की स्थिति को परिभाषित करती है? कहीं ऐसा तो आप नहीं समझ रहे हैं कि वह जो आपके कारपोरेट क्षेत्र में आपका एक विशेष डिजिग्नेशन है, वह डिजिग्नेशन आपके अंदर की उच्चता, स्थिति या निम्नता को परिभाषित करता है? कहीं ऐसा तो नहीं आपने समझा है कि जॉब चली जाएगी तो जीवन छूट जाएगा, जीवन कम हो जाएगा? देखिए इन चीजों को, जीवन कैसे कम हो सकता है? जीवन की जो धारा है, जीवन का जो धड़कना है, वो जॉब से थोड़ी निर्धारित होता है। वो निसर्ग से आया है, वो प्रकृति ने आपको बेशर्त उपहार के रूप में दिया है। वो कैसे कम हो जाए? वह क्या सोच है, वह क्या भ्रम है जिसके आधार पर आपने अपनी जॉब से जीवन को रेजोनेट कर लिया है? जॉब एक अलग फिनोमिना है, वो एक सुविधा के लिए, आपको रोटी मिल सके इसलिए आपने जॉब की है, आपको कपड़ा मिल सके, आपको दवाई जरूरत पड़ने पे मिल सके, आपको एक आश्रय मिल सके, आपको आने जाने के लिए एक कोई वाहन मिल सके, पेट्रोल आप भरा सके, कभी कुछ मिठाई खाने का मन करे तो मनचाही मिठाई खा सके, इसके लिए आपने सुविधा के लिए जॉब की है। लेकिन यह सारी चीजें तब सुविधा की आती हैं जब आप जीवंत हो, आप धड़धड़ा करके धड़क रहे हो, तब ये सारी चीजें होती हैं। अब ये सारी सुविधा की चीजें कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जीवन की व्याख्या करनी शुरू कर दी कि क्योंकि आज मैं मोटरसाइकिल से चलता हूं तो मोटरसाइकिल से चलते हुए लोगों को देखता हूं कि जब मैं मोटरसाइकिल से चलता हूं तो लोग देखते हैं। वे देख रहे हो न देख रहे हो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं इस कार से चलता हूं, इस ब्रांड की कार से चलता हूं, इस बाइक से चलता हूं, इस ब्रांड का जूता पहनता हूं। कल जॉब चली जाएगी तो ये जो इस ब्रांड के जूते, इस ब्रांड का जीन्स, इस ब्रांड का सनग्लास, इस ब्रांड की कार को पहने हुए मैं अब तक दिखता रहा हूं लोगों की नजर में, जो एक लोगों की नजर में मेरी इमेज है वह टूट जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं इस तरह के फितूर तो आपके जीवन का निर्धारण नहीं कर रहे हैं? इसको देखिए, अगर इस तरह के फितूर जीवन का निर्धारण कर रहे हैं तो फिर बहुत तरीके से आपकी जॉब ने आपके जीवन को दबोच लिया, उसको नष्ट कर दिया। जीवन सहज रूप में आपको उपलब्ध है, उपहार के रूप में। जो संयोजन है उसमें किसी भी शर्त पर, किसी भी स्थिति में
समझौता मत करिए। युवक का पहला लक्षण है कि वो समझौता नहीं करता, जो मौलिक बात है। अपने जीवन से समझौता मत करिए। अपने आप बहुत होगा, कहीं 50,000 की नौकरी पा रहे हैं, कर रहे हैं, हो सकता है कि आप 20,000 की नौकरी पर आ जाएं। कल आप लेवाइस की जींस पहन रहे थे, आज हो सकता है कि एक खद्दर का पजामा पहन करके जाएंगे। कल आप टिम्बरलैंड के और एडिडास के, रिबॉक के जूते पहनते थे, आज हो सकता है कि एक मोची की बनाई पनही पहन करके जाएंगे। कपड़ा बदलेगा आपका। और जो लोग कपड़ा ही देखते हैं, ऊपर के ढंग को देख करके तय करते हैं, उनकी उनकी नजर का मोल क्या है? उनकी आप परवाह क्यों कर रहे हैं? जीवन की परवाह करिए, जो भीतर धड़क रहा है, जो पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, उसकी परवाह करिए। उनकी परवाह क्यों कर रहे हैं जो कि आपके जूते और कपड़े से आपको तय कर देते हैं? उनकी नजर जूते और कपड़े से ज्यादा वैलिड भी नहीं है। जो एक अनमोल जीवन है, वो 4 पैसे के जूते में या 40 पैसे या 40,000 के जूते में वो अगर तय कर दिया जाता है तो यह मूढ़ता है। अब पहली इस नासमझी का अपने अंदर खंडन करिए। जहां पर जीवन की बात हो, वहां पर किसी भी तरह के समझौते की कोई आवश्यकता नहीं। आप युवक हो, आप जाकर के कुछ भी कमा लोगे, पर समझौता नहीं करिए। जब आप समझौता नहीं करेंगे तो कोई आप पर दबाव नहीं बना पाएगा। फिर वह कार्यस्थल का जो हुनर है आपका, उसमें से घुस करके आपके बेडरूम में नहीं आएगा। कि आप सो रहे हैं तब भी तनाव में है, तब भी चिंता में है, स्ट्रेस में है। क्यों भविष्य की ऐसी योजनाएं आपने पाल रखी हैं, जिन योजनाओं के पालने की वजह से आपने ऐसा कर्ज क्यों ले रखा है, जिस कर्ज को लेने की वजह से आज आपका बिल्कुल कुचल दिया गया है, रोया रोया कर्ज में है। ऐसी आपने शौकें क्यों पाली हैं? बस से चले जाइए। आदमी जो बस में जा रहा है, जो सूती कमीज में है, साधारण पैजामे में है, या एक हवाई चप्पल में है, पर भीतर वो एकदम धड़कता हुआ जिंदा इंसान है, वह उससे बेहतर है जिसका रोया रोया कर्ज में दबा हुआ है और एक महंगी कार में महंगे ब्रांड का चश्मा लगा करके जा रहा है। असल बात अंदर क्या है वो महत्वपूर्ण है। असल बात भीतर जीवन की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता, उसकी धार, उसकी संवेदना, वो बात महत्वपूर्ण है। बाहर के दिखावे से अगर आप भ्रमित हैं, दूसरे के दिखावे से और अपने दिखावे से, तब आप हमेशा गुलाम रहेंगे। लिव लाइक हियर ए फ्री मैन। मुक्त व्यक्ति की तरह यहां पर चलिए। आपकी उपस्थिति में मुक्ति घटित हो। तो जितना भी आपके जीवन में तनाव है, उसमें देखिए कि कहीं कुछ दिखावे में तो नहीं जा रहा है। अन्यथा अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप इतने पढ़े लिखे होंगे जिसमें आप कुछ भी ऐसा काम कर लेंगे जिसमें आपके जीवन का कोई समझौता नामक चीज नहीं काम करेगी। आपके मित्र भी ऐसे हों जो दिखावे में न जाते हो, फिर वो दैनिक धरातल पर रह रहे हैं, रोजमर्रा की धरातल पर। और रोजमर्रा की धरातल पर इतना विराट वैभव है और इतना ओरिजिनल, इतना सच्चा वैभव है जिसको आप चुका नहीं पाओगे। आप सौंदर्य दृष्टि को चुका नहीं पाओगे। एक बार प्रवेश तो करिए, देखिए इस पूरे अस्तित्व में, पूरी प्रकृति में थोड़ा सा आप अपनी अपनी तरफ देखना शुरू करें, जागना शुरू करें, तो पाएंगे कि इन आंखों के अनंत आयाम हैं चीजों को देखने के। उसमें आप अभिभूत हो जाओगे। वो प्रसाद में मिला है, वो पैसे से नहीं आता है। जो पैसे से खुशी आती है वो दूसरे को दिखाने के लिए आती है, और दूसरा आपको दिखाने के लिए कर रहा है। ना आप उसका देख रहे हो, ना वो आपका देख रहा है, सब झांसे में जा रहा है। 99% हमारी जो कमाई है वो झांसे में जाती है। 99% तनाव हम मेंटेन करते हैं झांसों के लिए, अहंकार के लिए, देखने दिखाने में जा रही है बात। क्यों ऐसा? इन सब प्रचारों से, इन सब आदर्शों से, हीरोज की कार या कोई एक हीरोइन जो 400 करोड़ का हीरे का हार पहनी हुई है, क्या अर्थ है? हीरे के हार की शोभा तब है जब उस हार के नीचे धड़कने वाला दिल थोड़ा संवेदनशील हो, जिसमें प्यार हो, तो शोभा है, तो जीवन उस चीज को देखेगा। नहीं तो भीतर तो कोयला भरा हुआ है।
भीतर राख भरी हुई है, ऊपर आप हीरे का हार लटका करके घूमेंगे तो क्या उसकी शोभा होगी? वो झांसों में जाएगा जीवन। वो एक बहुत उथली बुद्धि के जो सिनेमा के नायक होते हैं या जो हीरोज वो नेता होते हैं, जो बहुत सतही उथली बुद्धि जो सिर्फ दिखावे में काम करती है भौतिक चीजों को, उतने तक आप सीमित रह जा रहे हैं। थोड़ा जीवन में गहरे में उतरिए, जहां जीवन धड़क रहा है उससे जरा गलबहियां करिए, उससे जरा एक ट्यूनिंग बिठाइए। आप पाएंगे कि ये सारी चीजें बड़ी पीछे छूट गई। मतलब कम से कम इतनी बात तो आपके जीवन में घटित हो जाएगी कि ये इसको कुचलने, इसको इसकी अवहेलना, इसका अनादर करके मैं कोई चीज हासिल करूं वह ठीक नहीं। मतलब भीतर का जो सहज मिला हुआ सुकून, सहज मिला हुआ जो भीतर की मौज है, उसको आहुति दे करके, उसको दांव पर लगा करके आप रेबैन का चश्मा क्यों लगाना चाहेंगे? आंख अगर देखने में सक्षम नहीं है तो रेबैन का चश्मा लगाने से क्या होगा? इस तरह से देखिए, आप पाएंगे कि एक सेकंड में आपने अपनी सारी समस्या का समाधान कर दिया। मौलिक बात, आप दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हो या वास्तव में वह आपको चाहिए? जिस जीवन शैली के लिए आपके जीवन में इतना तनाव भर गया है, वह दूसरे को दिखाने के लिए आप कर रहे हो या खुद को चाहिए? अपने जीवन से मैं कह सकता हूं, लगभग 13 साल पहले एकदम से अपॉर्चुनिटी आई कि कंधों सितारों से भर जाए, एकदम से सूट अप हो जाए, जो सो कॉल्ड इमेज है वो बहुत ऊपर दिख जाए। पर कृष्ण जी की शिक्षा का प्रवेश हुआ था, उसमें बिल्कुल सामने था, दूसरे को दिखाने के लिए जीने जा रहा हूं या जीने के लिए जीने जा रहा हूं जो भीतर है। निर्णय लेने में देर नहीं लगी, जीवन अबाउट टर्न हो गया। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं जी रहा हूं, ये इंसान जी रहा है यहां पर, जैसे वह वृक्ष जी रहा है, जीवंत है, जैसे वो अभी थपेड़े मारती हुई हवा जी रही है, वैसे जीवन जिया जा रहा है। कोई शौक नहीं है भीतर, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, मेरा कोई वैरी नहीं है। जीवन है, जीवन जो अथाह है, असीम है, वो भीतर बह रहा है। तो जो मिलता है सहज रूप में, उसमें यह कुर्ता मिल जाए तो अच्छा, इसमें कोई सूट बूट मिल जाए तो अच्छा। सूट बूट पहनना थोड़ा अच्छे स्पर्श को देता है, थोड़ा सा, और उसमें एक शोभायमान शक्ल बन करके आती है, लेकिन इस शर्त पे वह कभी नहीं होगा कि मेरे जीवन का एक पल का भी चैन उसके लिए आहूत किया जाए।